नहीं तो उसको छोड़ दूंगा और तुम लोग को काट दूंगा। भाऊ हम आपको टपकाने नहीं मुहूर्त निकालने वाले दोनों पंडित हैं। मुहूर्त निकाला था तो पेमेंट मिला था ना, अब निकलो ऐसे। देखा तूने मुझसे गलत मुहूर्त निकलवाया था ना, अब ये उसे छोड़कर हमें ही टपकाने जा रहा है। तुम लोग बकवास बंद करो। इस युवराज की शक्ल देख के तो लगता है कि नहीं बचेंगे। भाग लो भाऊ भागो। खलबली, यहाँ सबके सामने मुझे मत मार, मेरी बहुत इज्जत है। इज्जत पिक्चर में तो धर्मेंद्र था, कल ही देखी। ए पुजारी, चाकू दे। क्या कहा? मैं चाकू सिर्फ सब्जी काटने के लिए छूता हूँ, हत्या के लिए चाकू कैसे दूँ? क्या कहा चाकू? आप चाकू लेकर क्यों घूम रहे हैं? अरे कोई चाकू मांग रहा है, मैंने कहा गलत बात है। एडवाइस नहीं, चाकू दे रहे। भला मैं किसी को मारने के लिए चाकू कैसे दे सकता हूँ? सोचो मत, उसे दे दो। उससे कहो हम वार नहीं करते, दिलों के तार तोड़ते हैं। उसकी वार कटने वाली है। कनेक्शन फिट कर दे। किसी के घर में आग लगी और तू वहाँ जाके अपनी रोटियां सेकना चाहता है। किसका चाकू है भाई? उसका ही है। उसका है तो उसे उठाकर दे दीजिए। पहला जब किसी को मारना ही था तो 2-4 चाकू और ले लेते। चाकू दे वरना तेरे को ही काट दूंगा। देता हूँ, मना कब किया? लाना, घर पे भाजी नहीं काटी क्या कभी? सुनिए, अरे सुनिए, जल्दी सुनिए। अगं बाई गं, काय झालं? अहो क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? हॉरर फिल्म देखकर इनका होश उड़ गया है, इसलिए इन्हें दवा नहीं दुआ की जरूरत है। भूत वाली फिल्म देखी? हाँ। अरे रुक जाइए, आप बिल्कुल गलत समझ रही है। इन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, रियल में मर्डर देखा है। अरे आप जाके पानी लाइए ना, ये लो। जल्दी। धड़कन तो चल रही है, थैंक्स देवा। उठा। अरे ये बहुत तगड़ा बेहोश हुए हैं, छींटों से होश में नहीं आएंगे। मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया है। बात तो सुनो, शांत हो जाओ, घबराइए मत। हम आपके घर आ गए हैं, आपने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाइए। वो कोई कर्जा है जो उसे भूल जाऊं? वो बड़ा सा चाकू, उसका लहू। शास्त्रियों में आप वाकई महान हो। वो कैसे? आपने बता दिया कि गेम बजाने का मुहूर्त निकल सकता है। क्या कह रहे हो? आपकी कसम। काय झालं बाबा, सब ठीक है? मेरे को क्या होगा? मैंने तुझसे कहा था लड़की का खानदान पता कर, वो ब्राह्मण ही है ना। आपकी बहू तो साक्षात देवी है। ये देवी और देवा से मुझे कोई लेना देना नहीं। तिच्या नाव सांग। श्रीदेवी। श्रीदेवी, खूप छान नाव आहे। पूरा नाम तो और भी ढासू है। सरनेम क्या है? पूछा था, याद नहीं आ रहा है। नाटक मत कर, जवाब दे। आपकी बहू का पूरा नाम है श्रीदेवी शेट्टी। मर गया। अहो काय झालं? उसके बाप का नाम? येडा शेट्टी। पडले परत। अगं बाई गं, काय करू मी आता? अहो, उठा हो। बाबा पानी लाऊं? अबे पानी से नहीं, ये शौक देने से ठीक होंगे। तुम्हें शौक देने का शौक है क्या? आपने शायद सुना नहीं, लोहे को लोहा काटता है। इन्हें शौक लगा है और मैं शौक देके इनकी शौक को खत्म करता तब तो शौक से दो। पूरी दुनिया में तुझे एड़ा शेट्टी की ही बेटी पसंद आई एड़े। अगर हाथ मांगने गए तो वो एड़ा हमारा ही हाथ काट कर कुरियर से हमारे घर भेज देगा। ये शादी नहीं होगी। मैं वादा कर चुका हूँ। खामोश, 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 खामोश। धीरे बोलिए, आवाज कितनी गूंज रही है। मैं उसे नहीं भुला सकता। क्या आप अपने वेदों और मंत्रों को भुला सकते हैं? क्या आप बात कर रहे हो? बंदर कभी गुलाटी मारना भूलता है? शुक्र मनाओ कि ये अभी तक तुम्हें नहीं भूले हैं। बेटा, क्या तुम अपने बुजुर्ग पिता के लिए एक लड़की को नहीं भूल सकते? चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मैं श्रीदेवी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तूने अभी तक उसकी बेटी को देखा है, पिता के आतंक को नहीं देखा। जब उसके आदमी इतने क्रूर हैं, तो वो स्वयं कितना क्रूर होगा। हे भगवान। देखो श्रीदेवी, तुम पढ़ी लिखी हो, अपना भला बुरा समझती हो, इसीलिए जात पात भेदभाव को नहीं मानती, ये अच्छी बात है। पर बेटी, तुम जानती हो तुम्हारे पापा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। वो अपनी बिरादरी के किसी मुच्छड़ मुश्तंडे को पसंद कर लेंगे, पर तुम्हारी शादी पुजारी से नहीं करेंगे। अंकल, आप उनसे बात कीजिए ना। बात उनसे की जाती है जो हमारी कही बात को ठुकराए नहीं। तुम्हारे पापा को समझाना नामुमकिन है, इसीलिए कहता हूँ उस पुजारी को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। अंकल, सिर्फ अपने प्यार के बारे में मत सोचो, उस पुजारी की जिंदगी के बारे में भी सोचो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये तो लाल बाग की लाल मिर्च लग रही है। नमस्ते पिताजी। आपके पोते की अम्मा आई है, खड़े तो हो जाइए। अपनी औकात के मुताबिक बात कर बे। तुम्हारे आने का उद्देश्य? मैं आपकी बहू बनने के लिए आई हूँ। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। चली जाओ यहाँ से। भाऊजी कुछ तो ख्याल कीजिए, आपका बेटा उसे प्यार करता है। अपनी जबान को लगाम दो, इतनी बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तुम बोलो। देखिए पिताजी, आपको वेद पुराण और शास्त्रों में महारत हासिल है। आप महान और विद्वान भी हैं। आपकी बहू बनने के लिए न जाने कितनी लड़कियों ने 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे, मुझे पता है। भाभी ने भी प्रेम का प्रेम पाने के लिए कई सोमवार का व्रत रखा है। अबे सुन, काय बाबा? फ्री में खाने की जिसकी आदत हो उसे व्रत की बात नहीं करनी चाहिए। ओके। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं ब्राह्मण घर की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं अपना रहे हैं ना। मैंने मांसाहारी खाना खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया है और लहसुन प्याज को भी हाथ नहीं लगाती। सिर्फ हिंदुस्तानी कपड़े पहनती हूँ और भजन कीर्तन गाना भी शुरू कर चुकी हूँ। सुबह उठ के जब ये भजन गाएगी तो आपको लगेगा अनुराधा पौडवाल जी आई है मंदिर में। मुझे झुमका भाकर भी बनाना आता है। हरस, मैंने सुना है कि इन्हें भी झुमका भाकर पसंद है। और यही नहीं पिताजी, मैंने हनुमान चालीसा और संतोषी माँ की आरती भी सीख ली है। मतलब तुम हमारे साथ पूजा पाठ करने भी चलोगी? ये तो मेरी भी माँ निकली। बेटी हम दोनों मिलकर कांदा भजिया साथ में बनाएंगे। हाँ, किचन में कांदा भजिया ही नहीं, ये तुमको चिकन चिल्ली, मटन बिरयानी, फिश करी भी सिखा देगी। आप पहले नॉनवेज थे क्या? रविशंकर, चुप हो गया। इतना ही नहीं, सूरज निकलने से पहले मैं उठ जाया करूंगी, पूजा करके नाश्ता तैयार कर दूंगी। हम तो फ्री टाइम में सिर्फ पत्नियों की ही सेवा करते हैं। सुनो बेटी, सिर्फ पहनावा बदलने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ज्ञान है तो कष्ट उठाना पड़ता है, जिम्मेदारी और उठानी धोती पड़ती है। उठानी पड़ती है। मुझे लगा अभी आप धोती पे आएंगे। आज अपने सत्कर्मों से ही हम ब्राह्मण कहलाते हैं, वरना हम में तुम में अंतर ही क्या है? मैं समझ रही हूँ, पर अपने प्रेम का प्रेम पाने के लिए मैं ब्राह्मण बनने को तैयार हूँ। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमारा जन्म ही ब्राह्मण कुल में हुआ है और मरते दम तक ब्राह्मण ही रहेंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य धर्म परिवर्तन से ब्राह्मण नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हो मिस्टर हस्बैंड? पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पढ़ा नहीं आपने? हिंदी चीनी भाई भाई, शाहरुख सलमान भाई भाई। मैं भी ब्राह्मण नहीं थी फिर भी शादी की ना। वाह। हाँ? राहुल शंकर, मुंह बंद करो। आपको पता है पिताजी, मेरे पापा जल्द ही मेरी शादी करा देना चाहते हैं। बहुत सारे लड़कों को उन्होंने देखा है, मगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चलती हूँ। एक से भले दो। सब्जी लेने जा रहे हो क्या? प्लीज आंसर। सूटकेस लेकर कोई मार्केट में सब्जी लेने जाता है तो कहाँ चले? श्रीदेवी के घर। त्याला घरी काय रे? मैं उसके साथ लग्न करने जा रहा हूँ। लग्न करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है? ऐसे जा रहा है कि वो लोग आरती लेकर तैयार खड़े होंगे कि दामाद जी आए हैं, दुल्हन को जल्दी विदा करो। अरे एड़ा शिट्टी तुझे वहाँ जिंदा गाड़ देगा। श्रीदेवी से जुदा होकर मैं वैसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगा, यही सच है। ये उस लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार है। आप कुछ कहिए ना। कहने के लिए बचा ही क्या है? अब जाने दीजिए इसे यहाँ से। कवि शंकर, तुम्हारी भी अक्कल घास चढ़ने गई है क्या? पता है वो एड़ा कितना एड़ा है? क्यों? वो प्यार नहीं करते? वो इंसान नहीं है? इंसान तो वो अवश्य है, पर एक खूनी दरिंदे के रूप में। चुप रहो डरपोक कहीं के। जब देखो ये एड़ा शटी, क्या उसको सिंग लगे हैं? अरे क्या करेगा वो हमारा? आपको मारेगा, मुझे मारेगा, हम सबको मारेगा और करेगा क्या? मेरे जीते जी श्रीदेवी इस घर की बहू बनेगी और कोई नहीं। बिल्कुल सही। आ गई बेटी, सफर कैसा रहा? अच्छा था। सुनो, हमारे पुजारी ने तुम्हारी शादी के लिए पूरा इलाका छान मारा है, तब जाके उसे हीरे की कड़ी मिली है। वो कल देखने आ रहा है। जैसी आपकी मर्जी पापा। सुंदर, ऐसी जोड़ियां स्वर्ग में ही बनती है। और मेरी? अबे नरक में। परमेश्वरा, बस पार लगा दे। टिकट बोलो। एक टिकट चुना भट्टी। अकेले का नहीं, सबका साथ में कटा। भाऊ।
वहीनी तुम भी? जहाँ जहाँ मोबाइल जाता है नेटवर्क भी वहीं जाता है। ये मेरे मोबाइल और मैं इनका नेटवर्क हूँ। ड्राइवर चलो नासिक। आइयो देखना, मेरा बेटा पाँव रखेगा तो सुमो के चिथड़े उड़ जाएंगे।